स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 8 रैशनल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और ये चैप्टर 8 इसलिए है क्योंकि अब NCERT CBSE ने सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है। तो उसमें एक चैप्टर जो है ना वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को डिलीट कर दिया है। इस वजह से ये चैप्टर पहले 9 था, अब 8 बन गया है। ये पहले सिलेबस में पुराने वाले टेक्स्ट बुक में 9 हुआ करता था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर है, और अगर इसमें जीरो भी डाल दिया जाए इस कलेक्शन में तो ये होल नंबर बन जाता है, और इसमें फिर नेगेटिव भी आ जाए तो इंटीजर हो जाता है। इंटीजर में जो आपका जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर भी हो जाता है। यानी माइनस के नंबर भी, जीरो भी और प्लस के नंबर भी, ये आपके इंटीजर हो गए। अब इंटीजर से आगे आता है रैशनल नंबर। अब आता है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे, यानी माइनस के नंबर हो सकते हैं ये, प्लस के नंबर हो सकते हैं ये, और q जीरो नहीं होता। p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू जीरो। p और q इंटीजर है और q जीरो नहीं होता। मतलब इंटीजर में q जीरो भी है पर q जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1 एक रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, 3/5 भी रैशनल नंबर है, पर 4/0 या 3/0 या कुछ भी नंबर बाय जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। p जीरो हो सकता है, जीरो लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर है पर 1/0 नहीं है, 2/0 नहीं है, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी पहचान यही है कि रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता। p और q इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता। इसके बाद ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर और जो फ्रैक्शन के नंबर होते हैं सब रैशनल नंबर में आते हैं। मतलब आप 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो, 1 को 1/1 लिख सकते हो। नीचे 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, p/q बन गया। तो माइनस के नंबर, प्लस के नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी नंबर जो है वो रैशनल नंबर में आते हैं। ये सभी नंबर रैशनल नंबर में बच्चों, इसलिए बोला हुआ है कि ऑल इंटीजर यानी माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो, इंटीजर उन्हीं कहते हैं, अभी बताया पीछे मैंने। और फ्रैक्शन कुछ भी 1/2 3/5 ये सब फ्रैक्शन है, ये सभी रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर। मान लो अगर आप किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर, और जैसे मान लो 3/7 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/14 आया, या मान लीजिए 4/10 है, आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 2/5 आया। तो ये जो 6/14 आया है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसे इक्विवेलेंट कहते हैं, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। वही बात यहां लिखी हुई है, if the numerator and denominator of a rational number are multiplied or divided by non-zero integer we get a rational number which is said to be equivalent to the given rational number। यानी 3/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 6/14, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से 4/10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 2/5। तो जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आता है
वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर सेम नंबर से डिवाइड करके आता है, ठीक है। तो ये इक्वलेंट माना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है -3/7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -6/14 हो गया। अरे इत्तेफाक से मैंने भी एग्जाम्पल लिखा था। तो ये इसका जो -6/14 है वो इक्वलेंट है 3/-3/7 का। बस मैंने माइनस नहीं इस्तेमाल किया था, इन्होंने माइनस वाला भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन कब मिलता है, इक्वलेंट रैशनल नंबर कब मिलता है, जब हम गिवन रैशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें। तो जो नया रैशनल नंबर आता है वो पहले वाले का इक्वलेंट माना जाता है। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था। नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट। किसी भी रैशनल नंबर को पॉजिटिव कब कहोगे, नेगेटिव कब कहोगे। देखो अगर कोई रैशनल नंबर ऐसे मान लो 2/5 है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं -2/-5 तब भी ये पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और -2/-5 अगर ये है तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इनमें से कोई एक अगर नेगेटिव होता है, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसे नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। दोनों नेगेटिव होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है ही पहले से। तो ये बात यहाँ एक्सप्लेन की गई, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। रैशनल नंबर आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। व्हेन आइदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तब उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दोनों नेगेटिव थे लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव बन ही जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ये दोनों रैशनल नंबर को नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। मतलब कोई एक भी नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो नेगेटिव, तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे 3/8 पॉजिटिव रैशनल नंबर है और -8/9 नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है। चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, वो रैशनल नंबर नेगेटिव ही माना जाएगा। हाँ, दोनों नेगेटिव हो गए तो अलग बात है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो कैंसिल आउट होके। अगला, जीरो भी बच्चों एक रैशनल नंबर है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव माना जाता है ना ये नेगेटिव माना जाता है। जीरो को ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर मानते हैं ना नेगेटिव, यानी जीरो का कोई साइन नहीं होता, पर ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है। अगला टॉपिक है रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है। तो उसके लिए देखो यहां भी बताया हुआ है, इफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, पहली बात तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो 2/-5 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ऐसे नहीं छोड़ा था कभी रैशनल नंबर को, इसको पॉजिटिव करो, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 से इसमें करोगे तो -1 से 2 में करोगे -2 और ये +5, -2/5। तो यहां डिनोमिनेटर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दो बात, सिर्फ इतना ही नहीं, दो बातें समझनी है। कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और ध्यान देना, और एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर ना हो। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो 2 और 5 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। 2 और 5 को हम 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं और कुछ और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो 4/8 है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 4 है। भाई 4 और 8 में 4 कॉमन फैक्टर है, दोनों का आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8। अब आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है, उसके दो कंडीशन है। एक, उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव दिया है तो -1 से ऊपर नीचे, जैसे मैंने यहाँ किया था, मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर दो।
न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रखना कभी। अपनी लाइफ में मैथ में जब भी आपको रैशनल नंबर मिले और उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव दिख रहा हो तो -1 से पहले ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बना दो। ये पहला काम करना है आपको, क्योंकि कभी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नेगेटिव में नहीं रहता। और फिर अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करना है तो अगर उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तभी वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं, अनंत होते हैं। बताता हूं मैं एक एग्जांपल देके। वैसे तो 2 भी एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं जो कि इसके बीच में लाई करते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.1 को आप 21/10 भी कह सकते हो, 2.2 को 22/10 भी कह सकते हो, 2.3 इसे 23/10 भी कह सकते हो। ये इसी के बीच के तो नंबर है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। यानी दो नंबर के अगर होल नंबर बोलोगे ना, अगर मैं बोलूंगा कि होल नंबर 2 है और होल नंबर 6 है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट होल नंबर होंगे तो ये गलत है, क्योंकि 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 तीन ही होल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं तो हाँ, ये है पॉसिबल। इसके बीच में कितने भी हो सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो ये बात समझ लेना कि दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर हो सकते हैं, कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, और हम निकाल भी सकते हैं। आपको सिखाता हूं एक क्वेश्चन इससे। मैं लेता हूं रैशनल नंबर 3 और 4 और इसके बीच में मुझे अगर मान लो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले मैं पता क्या करूंगा, 3/1 लिख दूंगा, इसे 4/1, और 5 निकालने हैं तो एक ज्यादा यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, यहां भी और यहां भी, तो 18/6 ये हो गया और 24/6 ये हो गया। अब इसके बीच में 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 1, 2, 3, 4, 5, आगे 5 रैशनल नंबर। ऐसी हमें अगर इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 निकालना है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 निकालना है 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे जितने निकालने हैं उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको उन दोनों जो लगातार जो कंटिन्यूअस रैशनल नंबर है उनके बीच में इन जितने चाहोगे उतने निकल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, और हमने आपको उसको निकालने का तरीका भी दिखाया। आगे क्वेश्चन आएगा तो वो और समझा देंगे। इसके बाद यहां लिखा हुआ है दो रैशनल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, छोटी क्लासेस में आप कर चुके हो। ये तो बहुत आसान है, दो रैशनल नंबर को आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो तो पहले उनका डिनोमिनेटर सेम किया जाता है ना, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। मान लीजिए ये बातें मैं आपको बहुत छोटी क्लासेस में सिखा देता हूं। जैसे मान लो 1/3 है और 1/2 है, मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 में 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से कर दो। और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करो। 1/2 तो 2/6 और 3/6 और प्लस करके 5/6 आ गया। ये 5/6 आ गया। तो ये आपके दोनों को प्लस करके आया। तो इसमें जब डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, और माइनस करना हो तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। पर डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ता है एलसीएम वाले मेथड से। ये एलसीएम वाला मेथड है डिनोमिनेटर को सेम करने का।
उसी बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। देखो, द टू रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं ना, 6 रख दिया। टू रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर एडेड बाय फर्स्ट टेकिंग द एलसीएम ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स एंड देन कन्वर्टिंग देम टू द रैशनल नंबर टू देयर इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैविंग सेम एलसीएम। ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। एलसीएम निकालकर जो भी एलसीएम आ रहा है उतना ही डिनोमिनेटर को बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। एलसीएम जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 आ रहा था, तो इस डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ा और इसको 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब न्यूमरेटर को प्लस कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर दो। तो दो रैशनल नंबर को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना मतलब एक तरह से ना एडिशन ही है। जो दूसरा रैशनल नंबर होता है उसके इनवर्स का एडिशन है। यहां पे बस ऐसे ही बता दिया, इसमें कुछ खास बात नहीं बताया हुआ है। देखो, while subtracting two rational number we add the additive inverse of the rational number to be subtracted to the other rational number। मान लीजिए यहाँ रैशनल नंबर ये 7/8 है और हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/3, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 7/8 प्लस -2/3, ये कह रहे हैं। एक तरह से हम जिस रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसी को, उसके एडिटिव इनवर्स को दूसरे वाले में ऐड कर रहे हैं। तो कुछ खास स्पेशल नहीं, हम ये करते रहते हैं सब्ट्रैक्शन इस तरह से। तो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आपको आता ही है, इस पे इतना लंबा क्या खींचना है ना भाई। डिनोमिनेटर को सेम करके रैशनल नंबर को प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, और डिनोमिनेटर सेम करना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में समझाया। मल्टीप्लाई करना हो दो रैशनल नंबर का, वो बहुत इजी है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3/7 से। 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35, 12/35 है ना। और अगर डिवाइड करना हो, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर डिवाइड करना हो तो वो जरूर सीख लेना। मान लीजिए 4/5 को हमें डिवाइड करना है 3/7 से, तो हमें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 4/5 मल्टीप्लाई ये 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3, तो 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, तो ये डिवाइड ही हुआ। अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी का रेसिप्रोकल उस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो बात एक ही है, ये डिवाइड ही हुआ है। देखो ना, डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई किया और ये 7/3 कर दिया। 4 7 जा 28, 5 3 जा 15 हो गया, डिवाइड करके आंसर आ गया। तो ये दो रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं वो समझाया। बस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना है और उसके राइट में जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर डिवीजन का है दो रैशनल नंबर के। ये हमने पहले भी कहीं सीखा है इंटीजर वाले चैप्टर में। किसमें? हाँ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। फ्रैक्शन में रैशनल नंबर ही आ जाता है एक तरह से। बस कॉन्सेप्ट सभी कंप्लीट हो गए। हमारे कॉन्सेप्ट अब सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों। जो कॉन्सेप्ट में कमी रह गई होगी एक्सरसाइज में पूरी हो जाएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको कम एग्जाम्पल दिए हैं और नहीं क्लियर हुआ है तो या तो उसे आपको बार बार देखना होगा या फिर क्वेश्चन समझना होगा। -1 और 0 के बीच में वैसे तो 5 दिख नहीं रहे आपको, लेकिन हमने जो मेथड बताया था उस मेथड को फॉलो करें तो मिल सकते हैं। जैसे -1 और 0 है, हमें 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 लगा दो। 0 में करने तो कोई फायदा है नहीं, 0 में करो चाहे मत करो, रहना वही है। तो ये -6/6 और ये 0/6। अब माइनस इन दोनों 0 से और -6 के बीच में आपको 5 नंबर दिख रहे होंगे। एक -5/6, फिर -4/6,
फिर -3/6 -2/6 -1/6, 1 2 3 4 5 आ गए 5 रेशनल नंबर। तो यही मेथड मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। ये तो 5 निकालने हैं तो 6 से कर दिया, अगर आपको इससे भी ज्यादा निकालना है तो उसके एक ज्यादा से कर दो, 10 निकालने हो तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो -2 और -1 के बीच में फिर से 5 निकालने हैं, तो -2/1 लिख दो और ये -1/1। अब इसमें कितने निकालने हैं 5, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों रैशनल नंबर में। -12/6 -6/6, इसके बीच में -11/6 -10/6 -9/6, मतलब -5 से लेके -11 तक चले जाओ, -5/6 -6/6 -7/6 -8/6 -9/6 -10/6 -11/6। मैं बैक काउंटिंग कर रहा हूं, आप सीधे चले जाओ। नंबर लाइन को याद करो, नंबर लाइन में -6 और -12 के बीच में कौन कौन से नंबर है वो सोच लो। -6 में -7 आता है, -8 आता है, -9 आता है, -10 आता है, -11 आता है, और अपॉन में 6 लगाना है सब में। तो -8/6 -7/6 ये हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास ना ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -4/5 एंड -2/3, इसके बीच में हमें फाइंड करनी है 5 रैशनल नंबर। सिखाया था, दोबारा सीख लो। पहले तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो आप 15। अब 5 को 15 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -4/5 इंटू 3 और -2/3, इसको 3 को 15 बनाने के लिए इसे 5 से इंटू कर दो। लेकिन रूल ये है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर में नीचे जिस नंबर से करते हैं उसी नंबर से ऊपर करना पड़ता है। तो ये आपके आ जाएगा 12/15 और ये 10/15। तो यहां हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब हमें इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 5, तो आप 6 से इंटू करके निकाल सकते हो। वैसे 5 से इंटू करके भी आ जाएगा, क्योंकि 6 से तब करना पड़ता है जैसे ये -12 है और ये -11 होता है, यानी लगातार वाले नंबर होते हैं, तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इनके बीच में ऑलरेडी एक गैप है, -12 और -10 है ना, तो आप इनमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, और 6 से कर दोगे तब भी आएंगे। मतलब आपकी मर्जी है, 5 से कर दो, 6 से कर दो, या आप किसी और नंबर से करके भी, आप दोनों में सेम नंबर से करना होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 3 से भी आ रहे हैं, आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करके भी आ रहे हैं, चेक करवा देता हूं मैं आपको। 3 से कर दिया ऊपर नीचे यहां पर, और 3 से यहां कर दो ऊपर नीचे, तो -36/45 और -30/45। अब इसके बीच में आ नहीं रहा, -30 से लेके -31 से लेके 35 तक है ना, -31/45 -32/45 -33/45 -34/45 -35/45। ये 5 रैशनल नंबर आ गए इसके बीच में। तो जरूरी नहीं कि आप जो पहले मैं आपको रूल बताया कि भाई अगर 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करो, वो रूल तब लगता है जब वो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, उनके बीच में कोई गैप ना हो। तब अगर गैप है तो कम से भी आ जाता है, लेकिन आप जरूरी नहीं आप यही निकालो, इसकी कई कुछ भी आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर रहते हैं, तो आप कोई से भी आप 5 निकाल सकते हो। अब फिर से 2 और 3 का एलसीएम फाइंड कर लो, 6 होगा, तो आप पहले इसमें 6 डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसमें 3 से इंटू कर दो और इसमें 2 से। भाई 2 3 जा 6 होता है, इसमें 3 से ऊपर नीचे कर दो, 3 2 जा 6 होता है, इसे 2 से कर दो इसमें, तो -1/2 इसमें 3 से किया और ये इसमें 2 से किया,
-3/6 और ये 4/6। इसके बीच में आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ऑलरेडी अगर आप नंबर लाइन के बारे में सोचो कि नंबर लाइन के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में -3 होता है, जीरो के राइट में +4 होता है, तो -3 और +4 के बीच में तो -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 तक नंबर है, तो आराम से मिल जाएंगे आगे। मतलब ये वाला स्टेप करना ही नहीं पड़ा मल्टीप्लाई, जो दूसरा वाला था। केवल हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, उसके बाद न्यूमरेटर को देखा कि यार उसके बीच में तो आ रहे हैं 5 नंबर से ज्यादा, तो आप यहां लिख सकते हो -2/6 -1/6 0, फिर प्लस का 1/6, 2/6 और 3/6। चाहिए तो आपको 5 ही, हमने तो ज्यादा लिख दिए, आप एनी 5 लिख दो। क्यों जीरो नहीं आता? माइनस के लेफ्ट फिर माइनस के राइट, बीच में जीरो नहीं आएगा? हाँ वो तो -2/6 तो इधर है ना, ये लिख तो दिया है। -3, देखो आप नंबर लाइन के बारे में सोचिए, आप यहाँ 0 है, यहाँ माइनस के नंबर होंगे, तो जैसे ये आपका -1/6 -2/6 -3/6 ये हो गया, प्लस में 1/6 2/6 3/6 4/6 ऐसे करके है ना, 4/6। तो 1 2 3 4 5 6 तो वैसे ही आ रहे हैं, हम एनी 5 लिख सकते हैं। नंबर लाइन के बारे में जब सोच के चलोगे तब आपको क्लियर रहेगी ये चीजें। लेकिन सबसे पहली शर्त क्या होती है? डिनोमिनेटर को सेम करना, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। कोई नहीं, अगर आपको इन दोनों को समझने में तकलीफ है दोबारा से देखना, या फिर मैं आगे समझाता हूँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन बच रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट, वो 4 ही क्वेश्चन थे उसमें। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड वाला, राइट 4 रैशनल नंबर्स, सॉरी राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसके 4 और लिखने हैं, इसी पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर लिखने हैं। जैसे 3/5 है, 6/10 है, 9/15 है, 12/20 है, ऐसे अगले 4। तो सबसे जो सिंपलेस्ट वाला है वो 3/5 है, इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते ना, तो 3/5 में देखो 2 से इंटू किया तो ये आया 6/10, और 3 से इंटू करोगे आप तो 9/15 आएगा, 4 से इंटू करोगे तो 12/20 आएगा। तो आगे आपको कितने निकालने हैं? 4 और निकालने हैं ना, तो आप 5 से इंटू कर दो, फिर 6 से इंटू कर दो, फिर 7 से, और फिर 8 से, अगले 4 आ जाएंगे रैशनल नंबर, इसी पैटर्न में आगे आ जाएंगे। तो क्या आएंगे देखो, 3/5 है, 4 5 से करो पहले, तो 15/25, फिर 6 से कर दो, 18/30, फिर 7 से कर दो, फिर 8 से कर दो, ऐसे 1 2 3 4, अगले 4 आ गए। ये पैटर्न में जो सबसे पहला नंबर है ना, उस पर गौर करो कि वो अपने अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसी में मल्टीप्लाई करके आगे बाकी नंबर आते जाएंगे। अब देखो इसमें 1/4 है, 1/4 में 2 से इंटू करोगे तो ये आएगा 2/8, 3 से करोगे तो 3/12, 4 से करोगे 4/16। अब अगर 5 से करोगे, अलग अलग कर दिया, तो 5/20। अगर 6 से करोगे तो 6/24, अगर 7 से करोगे तो 7/28, अगर इसमें 8 से करोगे तो 8/32। आगे नहीं आगे 4। तो इसी पैटर्न में आगे जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 से किया, 3 से किया, 4 से, तो मैंने इनमें 5 से 6 से 7 से और 8 से कर दिया। मल्टीप्लाई दोनों में, नीचे ऊपर दोनों में करना है, सेम नंबर से करना है।
अब देखो यहाँ पर ना माइनस से करना पड़ेगा क्योंकि नीचे माइनस हो गया, ये 1/6 है। वैसे सिंपल तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 हो रहा है ना, अगला 5 6 7 8, 4 तो हो जाएंगे, और नीचे 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ऐसे करके। तो अगला टर्न आएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 30 माइनस का, है ना, 5 से इंटू करके आ गया। अब अगले में 6 से इंटू कर दो, -6 से, -6 से। तो देखो माइनस से ही कर रहे हैं तभी न्यूमरेटर प्लस हो रहा है और डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है। आप देखो ना, पहले वाले में न्यूमरेटर प्लस है, बाकी सब में न्यूमरेटर, पहले वाले में न्यूमरेटर माइनस है, बाकी सब में प्लस हो गया क्योंकि माइनस से किया इंटू। अब 6 से करोगे -6 से तो 6/36 माइनस का, -7 से करोगे तो 7/-42, फिर -8 से करोगे तो 8/48, ये आगे इसके -48। अगले मतलब आपने करा क्या है, हमने देखो पहले हमने ऑब्जर्व किया कि -1/6 में किससे इंटू किया कि 2/12 आया माइनस में। तो देखो किससे किया, दिखाता हूं आपको। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 2 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, ऐसे आया 2 से। तो आगे फिर हमने इसमें 3 से किया हुआ है माइनस के, इसमें -4 से किया हुआ है, तो आगे हमने -5 से किया, फिर -6 से किया, और फिर -7 से किया, और फिर -8 से किया, है ना। तो -5 से अगर करोगे तो 5/- -30, फिर -6 से करोगे 6/36, फिर -7 से करोगे 42, और फिर -8 से करोगे 8/-48, ऐसे हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसमें इस फोर्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि -2/3 में पहले इंटू किया है -1 से, तो 2/-3 आ गया -1 से करने पर। फिर -2 से करोगे तो ये आ जाएगा 4/-6, फिर -3 से करोगे तो उसके बाद -4 से, -4 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8/-12, फिर -5 से 10/-15, फिर -6 से 12/-18, फिर -7 से 14/21। ये है आपके अगले 4 नंबर, ठीक है। तो बेसिक रूल ये कहता है कि अगर आपने पैटर्न को पहचान लिया है तो दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, जो आगे फ्रैक्शन आते हैं वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माने जाते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट 4 रैशनल बताने हैं, बहुत इजी है यार। पहले 1 से इंटू कर दो, फिर 1 से तो ये रहेगा, 2 से इंटू कर दो, फिर 3 से इंटू कर दो, फिर 4 से इंटू कर दो, और 5 से इंटू कर दो। जो नंबर आएंगे वो सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे -2/7 के। सब में यही काम करना है। -2/7 पहले 2 से कर दो तो -4/14, फिर 3 से करोगे 6/21, फिर 3/4 से करोगे 4 2 8 अपॉन 28, फिर 5 से करो 2 5 10 अपॉन में 35। तो 1 2 3 4 ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, है ना। किससे किससे किया हमने, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से करके आया है। किसमें, इसमें किया है। अब इसमें अगर आपको निकालना है, आप देखो आपकी मर्जी है, अगर इस माइनस को ऊपर ले जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दोनों को -1 से कर दो,
-1 से करोगे अगर तो हो जाएगा -5/3। ऊपर माइनस पहुंच गया। अब आप इसमें 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो, आपकी इच्छा है। अब इसमें -5/3 में 2 से कर दो, -10/6। फिर -5/3 में 3 से कर दो तो 15y में 9। फिर -5/3 में 4 से कर दो तो 20/12, -20/12। ठीक है, इसमें करना है। पहले आप इसमें किससे करोगे? 2 से। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 8/18। फिर 4/9 में 3 से कर दो, 12/27। फिर 4/9 में 4 से कर दो, मल्टीप्लाई 16/36। फिर 5 से कर दो, 20/45। ये जो सभी फ्रैक्शन आ रहे हैं इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। किसके इक्विवेलेंट? इसके 4/9 के। ये 4/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सभी, जो 2 से, 3 से, 4 से या 5 से मल्टीप्लाई करके आए हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो बेटा, ये नंबर लाइन है। पहले आप देखो ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 को थोड़ा इधर रखना लेफ्ट में, क्योंकि हमें राइट में जगह चाहिए। ये नीचे कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करना 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसे 1 भी कह सकते हो आप। फिर 5/4। चलो इतना ही जरूरत है, इसके आगे जरूरत ही नहीं है। अपना तो दिख गया ना। 3/4 को दिखाना नंबर लाइन पे, ये रहा 3/4। 3/4 देखो 0 और 1 के बीच में, ये 4/4 मतलब 1 भी कह सकते हो आप इसे। 4/4 1 ही तो होगा, तो ये जो 3/4 है 0 और 1 के बीच में है नंबर लाइन पर। मतलब ये 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है 3/4, क्योंकि 1 से पहले आ रहा है नंबर लाइन पर। अब -5/8 अगर शो करना है नंबर लाइन पे तो हम 0 के लेफ्ट में यही काम करेंगे। जीरो इस बार राइट में बनाना, क्योंकि लेफ्ट में स्पेस चाहिए आपको। नीचे यूनिट 8 है, तो देखो ये पहला वाला -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8 या फिर 1, 1 भी कह सकते हो आप। -1 भी कह सकते हो आप -8/8 को। तो हमें -5/8 शो करना है। ये रहा -5/8 नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे -5/8 कहाँ है ये हमें दिखाना है, तो दिख गया ना, ये लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में है, -1 से पहले। लेकिन ये -1 से बड़ा है। -5/8 -1 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है। किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी नंबर के राइट में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। यानी -7/8 से बड़ा -6/8 है, क्योंकि वो इसके राइट में है। कोई भी नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेना, चाहे नेचुरल नंबर की, इंटीजर्स की, या फिर जैसे ये रैशनल नंबर की, तो नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है, जो नंबर लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। जो नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, कहीं भी नंबर लाइन हो, और जो राइट में होगा बड़ा होगा। फिलहाल तो हम नंबर लाइन पे नंबर को, रैशनल नंबर को कैसे शो कर सकते हैं वो हम समझा रहे हैं आपको। फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार भी लेफ्ट में रहेगा। -7/4 है ना, 0 के लेफ्ट में रहना है। देखो 0 यहां ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है? 4 है, तो ये पहला वाला -1/4
माइनस 2/4 माइनस 3/4 माइनस 4/4 यानी -1 माइनस 5/4 माइनस 6/4 माइनस 7/4। तो नंबर लाइन में -7/4 शो कर दिया, ये रहा -7/4। आगे हम -8/4 कर सकते हैं जो कि -2 होगा। भाई -8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा माइनस का। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है -7/4 ये -2 से बड़ी है लेकिन -1 से छोटी है, क्योंकि वो लेफ्ट में -1 के लेफ्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे हम लोग सीख रहे हैं किस तरह से रैशनल नंबर को दिखाया जा सकता है। वी आर लर्निंग हाउ टू शो अ नंबर ऑन नंबर लाइन, स्पेशली रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये अगला है बच्चों 7/8 है, तो 0 का राइट में होगा, पॉजिटिव नंबर है तो 0 का राइट में होगा, तो 0 यहां ले लिया हमने। इसका डिनोमिनेटर 8 है ना, तो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और ये 8/8 यानी 1। तो 7/8 तो पहले ही आ रहा है 1 से, यानी 1 से छोटा भी है ये, और नंबर लाइन पे शो भी कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर द पॉइंट यहां दिए हुए हैं P Q R S T U A B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR बराबर RS बराबर SU एंड AP बराबर PQ बराबर QB बराबर है। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय PQ। अब कौन सा रैशनल नंबर है, बहुत इजी है बच्चों इसको पहचानना। देखो अभी हमने आपको लॉजिक दिया, उसी लॉजिक का यूज करेंगे। देखो 0 है फिर -1 है, फिर ये -1 से -2 में कितने इक्वल पार्ट हुए हैं, देखो 1 2 3 3 इक्वल पार्ट हुए हैं ना। इसका मतलब ये जो है ये -3/3 है 1, ये -4/3, ये -5/3 और ये -6/3 ऐसे है। यहां पर ठीक लिख, और उसके बाद देखो ये जो है 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 और 2 को लिख सकते हैं 6/3 6/3, ये 7/3, ये 8/3 और 3 को 9/3। तो हमें यहां पर दिखाना है कि P कौन सा रैशनल नंबर है, P है 7/3, Q कौन सा है 8/3, R कौन सा रैशनल नंबर है -4/3, S कौन सा है -5/3। यही तो बताने थे रैशनल नंबर, लेकिन पहले हमने नंबर लाइन को ठीक से पहचानना पड़ेगा कि नंबर लाइन पर हमने यहां से पहचाना कि देखो 1 2 3 यानी हर यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी 1/3 से स्टार्ट होना है। ये देखो ये 1/3 माइनस का 2/3 माइनस का 3/3 ऐसे। यहां भी वही पहचान थी, 2 से 3 में 1 2 3 यूनिट थे इक्वल, इसका मतलब ये 1/3 2/3 3 फिर ये सॉरी यहां पे था वो, यहां पर 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 ऐसे। तो सारे रैशनल नंबर इस नंबर लाइन पे पहचान में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, हमें मालूम करना है। सेम रैशनल नंबर का मतलब है इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें ना बिना कुछ किए भी मालूम चल रहा है कि सेम नहीं, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो मैं आपको बताता हूं उसमें क्या करना होता है। ये इसका न्यूमरेटर जो है जैसे -7 और इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 3 का 21 से करते हैं। ये 63 माइनस का आ रहा है और ये 63 प्लस का आ रहा है।
अगर ये इक्वल आता तो ये सेम रैशनल नंबर होते दोनों, इक्वलेंट भी कहते हैं उसी को। लेकिन क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में पहले भी दिख रहा था, मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी हमें दिख रहा था कि ये वाला रैशनल नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सेम तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पर दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, अब सेम है नहीं है, मल्टीप्लाई। देखो जैसे ये माइनस नीचे है ना, तो नीचे ना जब माइनस होता है तो पहले उसे ऊपर भेज दिया करो, जनरली यही करना होता है। हमें कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर माइनस में नहीं रखना। अगर माइनस है तो -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 16/20 ही रहने दो, और ये हो जाएगा 20/-25 जो है, इसको -1 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -20/25 मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे, और दोनों का, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ये इक्वल हो सकते हैं, पर दोनों का मल्टीप्लाई -16 × 25 और जब -20 × 20, अगर ये प्रोडक्ट सेम आया तो सेम रैशनल नंबर है, तो ये -400 आएगा, ये भी -400 आ रहा है, तो ये सेम रैशनल नंबर है बच्चों। तो ये दोनों -16/20 और 20/-25 दे आर सेम रैशनल नंबर है। मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, जैसे अगर आप फटाफट दिमाग में अगर इसका एचसीएफ सोच सकते हो 16 और 20 का, तो एचसीएफ से डिवाइड करके देख लो, 4 4 जा 4 5 जा, और इनका ऐसे 5 है, 5 4 जा 5 5 जा, सेम ही तो आ रहा है। हाँ ये भी सही है, आपकी इच्छा है, चाहे इस मेथड से करो या उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर करो, या आपकी मर्जी होती है ना। अब देखो पहले तो ये दोनों नेगेटिव है, इसके डिनोमिनेटर पहले नहीं तो पॉजिटिव कर लो, -1 से इंटू करोगे तो ये पॉजिटिव जाएंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे काट भी देते हैं कई बार, तो 2/3 2/3 दे आर सेम रैशनल नंबर, तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें दोनों नेगेटिव है, एक तरीका तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला था, लेकिन बच्चे करें नहीं सर डिवाइड वाला आसान है, तो डिवाइड वाला कर लो, आपकी मर्जी। अब 12 और 20 का एचसीएफ 4 होगा, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर 4 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा और 4 5 जा, सेम आ रहा है, तो हाँ यस दे आर सेम रैशनल नंबर। तो दो मेथड है जो पहले क्वेश्चन में बताया, मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। देखो नीचे माइनस है ना, पहले तो इसे ऊपर भेजो, -1 से इंटू करने पे ना ये ऊपर आ जाता है, 8/5 हो जाता है, -8/5, और ये 24/15 है। देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर मुझे जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, 24 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है एचसीएफ, तो 3 से डिवाइड किया 8 बार में, और 3 से डिवाइड किया 5 बार में। जब भी डिवाइड करोगे सेम रैशनल नंबर से ऊपर और नीचे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे कर सकते हो, है ना। कुछ बच्चे पता क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं, उसको 8 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, मतलब वो कहेंगे सर 8 3 24 और 5 3 15, 3/3 तो कट के 1 हो गया। वो जादूगर होते हैं, मैथ के जादूगर कहते हैं उन्हें, वो कुछ भी किसी से भी काट देते हैं, ऊपर किसी और नंबर से, नीचे किसी और नंबर से। अरे भैया रैशनल नंबर में ये नियम है कि किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों में सेम होना चाहिए नंबर, मल्टीप्लाई के लिए या फिर डिवाइड के लिए, ठीक है भाई। ये तो सेम नहीं है, तो वैसे दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक 9 आ रहा है, एक -3 आ रहा है, तो भी सेम नहीं है, मल्टीप्लाई भी सेम नहीं आ रहा ना, तो ये वैसे भी दिख रहा था कि सेम रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एक जो 1/3 पॉजिटिव है और -1/9 नेगेटिव है, तो सेम कैसे हो जाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नहीं हो सकते, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी सेम हो पाएंगे। तो दे आर नॉट सेम, ऐसे लिख देना। 7th में देखो यहां पर जो ये वाला नेगेटिव है ना, अगर -1 से मैं इसमें इंटू करूं तो ये पॉजिटिव यानी 5/9 हो गया, और ये नेगेटिव ही रहेगा, भले ही -1 से इंटू मैं करूंगा,
लेकिन -5 माइनस का हो जाएगा और 9 प्लस का हो जाएगा, तो अब अलग अलग है ना, तो दे आर ऑल्सो नॉट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू सेम है पर साइन अलग अलग है, तो दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर। सेम रैशनल नंबर होने के लिए वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम रहना चाहिए। रीड एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी तक वही तो कर रहे थे, चेक करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा 8 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अगर ना है तो एचसीएफ निकाल के देख सकते हो साइड में प्राइम फैक्टर करके। एचसीएफ निकालना है, याद है या भूल गए? याद है, जैसे इस क्लास 6 में 8 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का करोगे तो 2 इंटू 3, तो ये कॉमन नंबर दोनों में 2 आ रहा है, तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो और इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, तो -4/3 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इनमें एचसीएफ आपको दिख रहा होगा 5 है, 25 और 45 का एचसीएफ 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा, 5/9। फिर इसमें आप देखो इसमें एचसीएफ आपको 4 दिख रहा होगा, 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो उसको ढूंढ लो, तो 4 -11 और 18 4 से 72 होता है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया -11/18। इसका एचसीएफ 2 होगा, 8 और 10 का एचसीएफ 2 होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, -4/5। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, मतलब बताना है इसमें स्मॉलर देन ग्रेटर देन या इक्वल। देखो पहले तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, सीधी सीधी बात है, ये बड़ा होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव वाला तो छोटा ही होगा पॉजिटिव से, चाहे पॉजिटिव वाला कितना ही छोटा हो, पर वो नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब करना होगा जब दोनों में सेम साइन होंगे तब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी बताते हैं आपको। अब दोनों नेगेटिव हैं, अब इसमें करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसके न्यूमरेटर का प्रोडक्ट इसके डिनोमिनेटर से कर दो, -4 × 7 और इधर -5 × 5, तो -28 है और -25 है, तो -28 और -25 में बड़ा -25 है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करके चेक कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं नीचे ना डिनोमिनेटर को कभी नीचे माइनस में हो तो सबसे पहले उसी को हटाओ, माइनस ऊपर ले जाओ, तो ये -14/16 हो गया और -7/8 हो गया। अब 4 से नहीं 2 से, 2 7 जा और 2 8 जा, तो दोनों इक्वल है, -7/8 -7/8 दोनों आ रहे हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हो, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद भी दिख रहा है तो कंपेयर कर सकते हो, तब भी नहीं होता तो हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करना ही पड़ता, तो ये इक्वल है। यहाँ ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक रास्ता है, 8 × -8 × 4 और -7 × 5, तो -32 और -35, तो बड़ा ये वाला है। माइनस में अगर दोनों नंबर है तो माइनस में छोटा वाला नंबर बड़ा होता है। अब सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर माइनस में हो तो उसे ऊपर भेजो, -1 से इंटू कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे ये है ना, इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कुछ बार बता रहा हूं, उसके बाद तो अपने आप कर लिया करना। देखो ये -1/3 है, ये -1/4 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये -4 आ रहा है, इसका -3 आ रहा है, तो बड़ा तो यही हुआ है ना। एक और तरीके समझ में आ रहा था,
अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो 1/3 बड़ा होता, लेकिन पॉजिटिव में जो बड़ा होता है नेगेटिव में वो छोटा बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 2 और 8 में बड़ा कौन? 8। अगर लेकिन दोनों को नेगेटिव कर दो, -2 और -8 में, अब बड़ा कौन? तो वही तो बोल रहा हूं। वैसे 1/3 और 1/4 होता तो 1/3 को बड़ा मानते हैं, क्योंकि 1 के 3 इक्वल पार्ट करना और 1 के 4 इक्वल पार्ट करना, तो 4 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। लेकिन जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये जो पहले जो छोटा था वो बड़ा बन जाएगा। नेगेटिव में 1/4 बड़ा हो गया। ये भी दोनों नेगेटिव ही हैं, इसको ऊपर तो ले लोगे -1 से करके, तो इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल है। अब 0 और नेगेटिव में 0 ही बड़ा होगा, नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है 0। विच इज ग्रेटर इन विच ऑफ, फिर वही काम है। पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो चेक। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, ये बड़ा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 3 5 जा 15 और 4 6 24, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये माइनस साइन ऊपर ले लो, क्योंकि नीचे कभी माइनस में होता ही नहीं है किसी रैशनल नंबर डिनोमिनेटर। अगर है तो उसे ऊपर लाओ। तो पहले तो आप इसे ऊपर लाओ, -4/3 और -2/3। कैसे आया? -1 से ऊपर नीचे इंटू करके आया, ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, माइनस का 9 और 2 4 8, माइनस का 8, ये बड़ा, तो इसका मतलब ये बड़ा। आसानी से हो रहे हैं, जब याद रहेंगे तब। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा भाई, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो माइनस, इस पहले हम इसे मिक्स नंबर में चेंज कर लें, उसके बाद 7 3 या 21, सॉरी मिक्स तो है ही, इम्प्रॉपर में चेंज कर ले। 7 3 या 21 और 2 23, -23 में 7, 5 3 15 और 4 19, -19 अपॉन में 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ना ना ना, या तो डिनोमिनेटर सेम होता तब कंपेयर कर लेते, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान तरीका है। -23 इंटू 5 और -19 इंटू 7, तो 115 और 133, तो ये वाला माइनस वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अब 10th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है ना, मतलब माइनस में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। तो ये 3/5 सबसे छोटा है, क्योंकि बड़े वैसे देखा जाए तो 3/5 और 2/5 1/5 में सबसे छोटा 1/5 होता है, अगर पॉजिटिव होते। नेगेटिव में फिर वो छोटे हो जाते हैं। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा -3। देखो सब तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, तो -3 छोटा है -2 से, तो -3 स्मॉलर देन -2/5, और -2 से -2 जो है -1 से छोटा है, तो फिर ये -2/5 लेस देन -1/5, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन ये तब आसान हुआ जब इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये मैं बहुत छोटी क्लासेस में भी आपको सिखाता हूँ कि जो पहले अगर कंपेयर करना हो ना, या असेंडिंग ऑर्डर करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, या उनको छोटा और बड़ा कंपेयर करना हो, तो उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, उनका एलसीएम निकाल कर, उसके बाद ये सब काम आसान हो जाते हैं। अब देखो इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 9 3 है,
तो मैं सब 3, 9 और 3 का जो एलसीएम होगा 9 होगा, तो मैं इनका डिनोमिनेटर 9 करने के लिए इसमें 3 से इंटू कर दूंगा, इसमें भी 3 से कर दूंगा, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। यानी पहले सबको लाइक डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है सबको लाइक फ्रैक्शन बना लो। लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सबका कॉमन रहता है, यानी सेम रहता है। -3/9 -2/9 -12/9। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सब में 9 है, इसलिए डिनोमिनेटर देखने की जरूरत है, न्यूमरेटर देखने की जरूरत है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सबसे छोटा -12 है, तो -12/9 फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा -3/9 है और उससे भी बड़ा -2/9 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, उसके लिए डिनोमिनेटर को सेम करना ही पड़ेगा, उसके बाद न्यूमरेटर को देखकर कंपेयर किया जा सकता है। यहां पे जो डिनोमिनेटर है 7, 2, 4 है, तो 7, 2, 4 का एलसीएम 28 होता है। अब साइड में निकाल के देख लो, मैं तो ऐसे करता हूं, देखो 7 के टेबल में सबसे बड़ा जो नंबर है ना उसको टेबल पढ़ो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। अब 2 के टेबल में 14 तो आता है पर 21 नहीं आता, और 28 भी आता है, और 4 के टेबल में सिर्फ 28 आता है, 14 भी नहीं आता, 21। यानी 7 का टेबल अगर मैं लिख दूं 7 21, 7 2 14, 7 20, 7 4 28। अब 2 के टेबल में ये आता है पर ये नहीं आता है ना, और 4 के टेबल में ना ये आता है, ना ये आता है, ना ये आता है, ये आता है। तो यानी ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है और 7 में भी आता है, तो यही एलसीएम होता है। यानी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का लीस्ट 7 4 जा 28, 2 14 जा 28 और 4 7 जा 28। यानी 7, 2 और 4 तीनों के टेबल का जो सबसे कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 28 है। या तो ये माइंड लगा के करो, नहीं लगाते हो माइंड तो आपकी मर्जी है, फिर कैलकुलेशन करो, ऐसे करो जैसे आपने पहले कर रखा है। एलसीएम तो यही है। टू 4 7 28, मर्जी है आपकी। अब इनके डिनोमिनेटर को तो -3/7 है, 4 से करना पड़ेगा, तो -12/28। -3/2 है, 14 से करना पड़ेगा, लेकिन देखो जितने से नीचे करोगे उतने से ऊपर भी करना है। -42/28 और -3/4 है, तो इसमें 7 से कर दो, 21/20। अब ये सारे लाइक फ्रैक्शन बन गए, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, कौन सा सबसे छोटा है, 42 वाला सबसे छोटा है। -42/28, इससे बड़ा है -21/28 और इससे भी बड़ा है -12/28। अब इसका जो 42/28 का जो एक्चुअल फ्रैक्शन है -3/2 है, तो -3/2 सबसे छोटा, उससे बड़ा -3/4 और उससे भी बड़ा -3/7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है या उन्हें कंपेयर करना है, यहां तक कि प्लस माइनस भी अगर करना है, तो अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो तो ये चारों चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है फ्रैक्शन नंबर की। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है और फिर सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम करने के लिए। जितना एलसीएम आएगा सबके डिनोमिनेटर को उतना ही बनाना होता है, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो इसमें हम अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं होते तो फिर एलसीएम लेके करते हैं, है ना भाई। यहां पर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है।
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में ही तो कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, डिनोमिनेटर को सेम में 4 लिख देना है, और 5 माइनस 11 क्या, -6 अपॉन 4, -6 अपॉन 4। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहो तो 2 3 जा और 2 2 जा, -3 अपॉन 2 भी कह सकते हो इसका आंसर, -6 अपॉन 4 भी हो सकता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म -3 अपॉन 2 है। देखो यहां पे अलग है, तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि या तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 15 इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। और अब इनका न्यूमरेटर क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करोगे 15 को कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 5 जा 25, प्लस 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 बार में, और 3 3 जा 9, तो 25 और 9 34 अपॉन 15, ये बन गया इनका सम। यही करते हो ना, या तो ये कर लो, या आप पता है आपको 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो 5/3 में देखो 3 को 15 बनाना है तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, 25 अपॉन में 15, और 5 को 15 बनाना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना एलसीएम हो उतना ही बनाना पड़ता है, लाइक डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। 9 अपॉन 15, अब दोनों को प्लस कर दो, 25 अपॉन 15 और 9 अपॉन 15, तो 25 और 9 34 अपॉन 15 सेम रहेगा, आना वही है ना। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो या इस तरह से कर लो, बात वही है, हम सेम ही कर रहे हैं एक तरह से। वो यहां पे देखो आपने 5 में किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, 3 में भी 5 से, तो यहां भी तो 5 5 25 ही हुआ था, तो ये फ्रैक्शन नंबर का एडिशन करना है। देखो 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। आप कहोगे सर आप इतनी जल्दी क्यों निकालते हो, भाई मैं 15 का टेबल पढ़ रहा था, 15 1 जा 15, 15 2 30, और 10 के टेबल में 30 भी आता है 3 बार में, तो बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ लो मन में और देख लो कि कहां पर सबसे कम बार पढ़ रहे हो और वो छोटे वाले के टेबल में भी आ रहा हो। 15 2 जा 30 होता है और 10 3 जा 30 होता है। अब 10 3 जा 30 होता है, इससे कम तो कोई नहीं होता ना, 30 10 के टेबल में 30 तो नहीं आता इससे कम में, 3 बार में ही आता है ना, तो यही है एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, आपको साइड में एलसीएम निकालना चाहते हो निकालो, मैंने आपको रोका नहीं है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब 10 से डिवाइड करो 30 को, तो 3 बार में डिवाइड होगा, और 3 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 15 से डिवाइड करोगे 30 को, 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा। अब एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो ये 14 में 7 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, ये 17 अपॉन 30। माइनस करने के बाद बड़ा साइन वही आता है जो बड़े नंबर का होता है, तो 44 प्लस का था इसलिए प्लस में 17 आया है, और प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है भाई। अब पहले तो ये अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो समझ लो एक काम आपका बढ़ गया है उसे प्लस करने का, तो प्लस कर दो -1 से इंटू करके, यहाँ पे साइड में छोटा सा लिख के, तो 3/11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के है ना इसलिए दोनों ही प्लस के हो जाएंगे -1 से इंटू करने पर, और 5/9। 11 और 9 का एलसीएम 99 होगा, क्योंकि 11 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। ये क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है। को प्राइम नंबर अगर होते हैं यानी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और कुछ नहीं है, 11 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम 99 होगा। 11 से डिवाइड करोगे 9 बार में, 9 3 27, 9 से डिवाइड करोगे 11 बार में जाएगा, 11 5 से 55, और 5 7 12 को 2 1 कैरी ओवर, 5 2 7 और 8 82 अपॉन 99। तो कितना आसान हो रहा है ना, पता नहीं रेशनल नंबर का तुम आप लोग इतना हुआ क्यों बनाते हो। 9 और 57 है डिनोमिनेटर, तो 19 और 57 है, तो 19 3 जा 57। अगर एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, लेकिन बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है, तो वो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है।
ये भी क्लास 6 का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 19 3 जा 57 होता है, तो 19 और 57 का एलसीएम 57 ही होगा। साइड में निकालने मत लग जाना ऐसे क्वेश्चनों में भाई। डिनोमिनेटर में अगर एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का मल्टीपल है तो जो बड़ा वाला नंबर है ना वही एलसीएम होता है, ठीक है। कैसे मना कर रहे हो? तो 57 एलसीएम होगा 19 और 57 का। 19 से डिवाइड करोगे 3 बार में डिवाइड होगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 8 24 माइनस 24, प्लस माइनस माइनस रहता है। 57 से 57 1 बार में डिवाइड होगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करो 2 ही रहेगा, तो ये माइनस 26 अपॉन 57, ये इसका सम आ गया। आसानी से हो रहा है या मुश्किल हो रहा है? आसानी से हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूं जिससे आसान हो आपका क्वेश्चन। आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे वही रहना है। अब कुछ बच्चे इसके लिए भी एलसीएम निकाल लेंगे, तो भैया ऐसा ना करना, जीरो को प्लस करो या जीरो माइनस करो आंसर वही रहता है, तो इसका आंसर -2/3 ही रहना है। अब ये मिक्स नंबर है, पहले से इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं, फिर एलसीएम के बारे में सोचेंगे। 3 2 6 और 1 7 -7 अपॉन 3, और 5 4 20 और प्लस 3 23 अपॉन 5। देखो ये को प्राइम नंबर है, 3 और 5 क्या नंबर है? को प्राइम, यानी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम 15 होगा। एलसीएम यहां लिख दो। 3 से डिवाइड करो 15 को, 5 बार में डिवाइड होगा, और 5 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35। 5 से डिवाइड करो 15 को, 3 बार में डिवाइड होगा, और 3 का 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 3 जा 69। एक माइनस में एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, यानी बड़ा वाला नंबर 69 प्लस में है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन करके सब्ट्रैक्शन। 9 - 5 4, 6 - 3 3। बोलो, है कोई मुश्किल? अब देखो यहां पर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है क्या है? 4 है। 4 6 24, 4 9 36, दोनों के नहीं 4 नहीं 12 है, बल्कि 12 2 जा 12 3 जा, तो ये को प्राइम नंबर तो है नहीं जो इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम हो जाएगा। फिर हमें पता क्या करना है, बड़े वाले की टेबल पढ़ना चाहिए अगर आता है तो, और छोटे वाले को चेक कर लो उसकी टेबल में आ रहा है कि नहीं है। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, और 24 3 जा 72, यानी 72 इनका एलसीएम है ना। अब साइड में निकालो, मैं आपको रोक थोड़ा रहा हूं भाई। 24 3 जा 72 होता है, 36 2 जा 72 होता है, तो एलसीएम 72 होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही कहते हैं एलसीएम को। अब 24 से डिवाइड करोगे 3 बार में, और 3 7 जा 21। 36 से डिवाइड करोगे 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 17 2 जा 34। एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो यहां पर 4 - 1 3, और 3 - 2 1, -13 अपॉन में 72, ये आ रहा है बच्चों। देखो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 63 और 21 का एलसीएम देखना है, तो 21 3 जा 63 होता है, तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, तो एलसीएम 63 होगा इसका, तो यहाँ एलसीएम लिख दो। 63 से 63 डिवाइड होगा 1 बार में, और 1 5 जा 5, और माइनस माइनस प्लस। 21 से 63 डिवाइड हो रहा है 3 बार में, और 3 6 जा 18, ऐसे। 21 से 63 डिवाइड होगा 3 बार में, और 3 6 जा 18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23/63, ये इसका सम आ गया। अब देखो ये 13 और 15 दोनों को प्राइम नंबर है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा,
तो जब दोनों को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है ना। तो इनका एलसीएम जो होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 65, 13 × 5 = 65 का 5, 6 क्या 13 कम से 195 एलसीएम होगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे 195 को तो 15 आ जाएगा, और 15 6 = 90, फिर माइनस माइनस प्लस, 15 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 7 = 91, 91 माइनस 9 प्लस में 91 और माइनस में 19 1 आ गया, 1/195। नेक्स्ट, यहां पर देखो 8 और 11 ये भी को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम भी इनका प्रोडक्ट होगा 88। 8 से 88 को डिवाइड करोगे 11 बाहर में जाएगा, 11 3 = 33, 11 से 88 8 बार में डिवाइड होगा, 8 7 = 56, 6 3 9 और 5 3 8। ठीक है। अब देखो 9 2 = 18 और 1 19, -19/9 -6। पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, अब कर लेंगे इनका कैलकुलेशन। तो देखो नीचे 1 अगर है ना, मतलब कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, और ना भी लगाना चाहो तो एक मेथड है, 9 6 कर दो, मतलब -19 और 9 6 = 54 अपॉन में होल अपॉन 9 आ जाएगा, पूरे के नीचे 9 आ जाएगा। एलसीएम से करो ऐसे करो एक ही बात है। 4 9 13 का 3 1 कैरी ओवर, 5 1 6 1 7 -73/9। अब तो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज आ गई। प्लस माइनस में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो बिल्कुल भी टाइम कम लगता है उससे, क्योंकि देखो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे, अगर ऊपर नीचे कुछ कटिंग हो रही हो, कैंसिल आउट हो रहे हो तो कर देना चाहिए। तो 9 7 = 63, माइनस में 63/8, देख लो कितनी जल्दी हो रहा है। इसमें कोई एलसीएम वगैरह थोड़ा लेना होता है। 9 3 = 27/10, 6 9 = 54, -54/55, 2 3 = 6, -6/35। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा कि मैं उसे कैंसिल आउट करूं। 3 2 = 6 और 11 5 = 55। देखो यहां कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 = 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 = 3, यानी 1 आ रहा है। या ऐसे 1 कर लो या इसको ऐसे कर दो, 5 3 = 15, -15, और नीचे भी 5 3 = 15 -15, फिर भी वही 1 ही आना है। डिवाइड में रेसिप्रोकल करना पड़ता है। डिवाइड सिंबल की जो राइट में रैशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, लेफ्ट वाले का नहीं रेसिप्रोकल होगा। डिवाइड सिंबल के राइट में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना होगा और साइन मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो -4 इंटू ये 3/2 हो गया, तो -12/2, 2 6 = 12, -6। ये -3/5 है। अब समझोगे ये 2/1 है, तो ये इंटू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 3 1 = 3/10, -3/10, -4/5 ये इंटू अपॉन में 1 मान लो, तो इंटू करोगे -1/3। ये माइनस साइन ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी ला सकते हो, लेकिन लास्ट में ऊपर ही जाना पड़ता है। किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर है तो -1 से इंटू करके उसे ऊपर ले आओ। तो 4 1 = 4 प्लस का 4 अपॉन में 5 3 = 15,
-1/8 और ये इंटू 4/3, तो 4 बन जा 4 और 8 3 24, 4 बन जा 4, 4 6 24, -1/6 है ना सन। -2/13 इंटू 7/1, 2 7 जा 14 अपॉन में 13, -14/13। -7 में 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 13 में -2, ये -2 नीचे रख आ रहा है जरूर, बाद में ऊपर ही आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो। 13 7 जा 91 और 12 2 जा 14 और 24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 91/24। ऐसे कर लो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या फिर आप ये समझना कि हमने -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में है ना, तो उसे प्लस करने के लिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, +91 और ये +24, तो बात ऐसी है वो। तो 3/13 और मल्टीप्लाई का साइन करके इसका रेसिप्रोकल 65 में -4। देखो यार 13 1 जा और 13 5 जा 65, तो 3 5 जा 15 अपॉन में -4। अब माइनस का अगर नीचे नंबर है तो -1 से इंटू कर दो, तो -15/4, ये लो प्लस। मतलब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर माइनस में आ रहा हो तो उसे पॉजिटिव करना है आपको, -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।